नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वैब पर स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए स्कूल में मास्क व सैनिटाइजर एक बार फिर अनिवार्य। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से पैर पसार लिए। संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। भले ही जिले में कोरोना के 2 एक्टिव केस हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की तलाश में जुटा हुआ है। ऐसे में स्कूल को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराना 27 से अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क के स्कूल में छात्र व छात्राओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं बच्चे पानी की बोतल, टिफिन साथ में लाएंगे, लेकिन साझा न करने की भी अभिभावकों से अपील की गई। ईद उल फितर को लेकर बाजारों में भीड़। ईद उल फितर पर्व को हर कोई अपने अपने अंदाज से मनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी करने में जुट गया है। बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है। रमजान में तरह तरह का नया सामान बाजार में भी आने लगा है। लोगों ने अभी से ही ईद की खरीदारी शुरू कर दी है। इस दौरान सबसे ज्यादा कपड़ों की खरीदारी हो रही है। दर्जियों का काम भी बढ़ गया है। लोगों के साथ खासकर महिलाएं ईद से पहले ही कपड़े सिलवाने में जुट गई हैं। रमजान माह के अलविदा जुमे को भी नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने का दस्तूर है। हर बार नए डिजाइनों के कपड़े बाजार में नजर आते हैं। चोरों ने व्यापारी के घर से 85,000 रुपए की नकदी चुराई। नकुड़ कोतवाली के सामने स्थित परचून व्यापारी के घर देर रात्रि सेंधमारी कर अज्ञात चोरों ने 85,000 रुपए की नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। हिमांशु गोयल ने बताया कि दुकान के ऊपर ही उसका मकान है। रविवार रात वह दूसरे कमरे में सोए हुए थे। वहीं सुबह लगभग 5 बजे पड़ोसी ने बताया कि सीढ़ियों का गेट खुला है, जिसके बाद उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो सीढ़ियों में ही लगा लोहे का जंगला भी टूटा हुआ था। पीड़ित ने बताया कि दूसरे कमरे में जाकर देखा तो अलमारी से 65,000 रुपए और नीचे की दुकान के गल्ले से 20,000 रुपए गायब थे। घटना की सूचना पर सीओ अरविंद पुंडीर व कोतवाल नरेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। उधर भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों ने नगर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोष जताते हुए घटना के शीघ्र खुलासे की मांग की। हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट सरधर्म डेराबंदा नवाज का 56वां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ समाप्त हो गया, जिसमें दूर दूर से आए संगत व अतिथियों का डेरे पहुंचने पर स्वागत व सम्मान किया गया और पूरे दिन कार्यक्रम के अंतर्गत चादर चढ़ाई गई, रोजा इफ्तारी, शाही भंडारे का आयोजन किया गया और रात्रि में कई दंगलों के पहलवानों द्वारा कुश्ती भी की गई, जिसमें सैकड़ों पहलवानों ने हिस्सा लिया। इसके पश्चात कव्वाल द्वारा सुंदर सुंदर कव्वाली व भक्ति संगीत से पहले नाते पाक पढ़ी गई। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आते हैं और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और सभी मिलजुल कर देश प्रदेश व अपने शहर के लिए खुशहाली की प्रार्थना भी करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी पीना पड़ेगा महंगा, हो जाइए सावधान, नहीं तो आपका भी कट सकता है चालान। थाना जनकपुरी के उप निरीक्षक व हेड कांस्टेबल ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू विरोधी अभियान चलाया। वहीं इसी दौरान बीड़ी सिगरेट पी रहे व्यक्तियों के चालान भी काटे गए और सख्त हिदायत देकर समझाया गया कि धूम्रपान करना सेहत के लिए कितना हानिकारक है। जनता देश संगठन जेडीएस द्वारा आज धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग पिंकी पवन शिंदे के नेतृत्व में आज धरना स्थल पर शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज पीजीआई में सुविधा बहाल करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा गया। उनकी मांग थी कि सहारनपुर में एकमात्र पीजीआई मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं कि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और सहारनपुर के मरीजों को गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली जाना पड़ता है और कई लोगों की तो रास्ते में ही मौत हो जाती है। उनका कहना था कि जब इतना बड़ा हॉस्पिटल अपने सहारनपुर में बनाया गया तो सुविधाएं बहाल कर आसपास के लोगों की परेशानी से उन्हें बचाया जाए। ऐसा न होने पर उन्होंने आगे आंदोलन की भी चेतावनी दी। आज यहाँ पे प्रत्येक महीने की भांति इस महीने भी 25 तारीख को हमने धरना दिया है, एक दिवसीय धरना दिया है। जनता देश संगठन पिछले 3 वर्षों से यही प्रयास कर रहा है, यही मांग कर रहा है सरकार से, राज्य सरकार से कि भाई हमारे यहाँ पे जो पीजीआई बना हुआ है उसमें मूलभूत सुविधा नहीं है, उसमें अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है, जिसके चलते
जिला सहारनपुर वासियों को, मंडल वासियों को और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको पता होगा कि भाई ये खाली जिला सहारनपुर की ही नहीं बात है, ये पूरे मंडल की बात है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इस पीजीआई के अलावा आसपास कोई भी ऐसी मतलब जो है मेडिकल संस्थान नहीं है जहाँ पे हमें उचित इलाज मिल सके। हमें आज भी या तो चंडीगढ़ भागना पड़ेगा किसी भी इमरजेंसी में, या हमें दिल्ली भागना पड़ता है, या ऋषिकेश भागना पड़ता है, या फिर हम जोलीग्रांट भागेंगे। अब एक गरीब आदमी जो पूरे दिन दिहाड़ी करके जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहा है, एक आम आदमी जो दिहाड़ी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो इतनी बड़ी फीस मुहैया कैसे कराएगा, इतने बड़े पैसे कहाँ से लाएगा, इतने संसाधन कैसे जुटा पाएगा कि वो बराड़ा लेके जाएगा, ऋषिकेश लेके जाएगा, चंडीगढ़ लेके जाएगा। 29 अप्रैल को होगा रोजगार मेले का आयोजन। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के प्रांगण में ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन 29 अप्रैल को होगा। इसी दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना भी अनिवार्य होगा। बता दें कि ऑनलाइन रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 35 के बीच होनी चाहिए। वहीं महिलाओं के लिए 30 से 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई। मेले में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण होना अनिवार्य रहेगा। नगर निगम कार्यकारिणी बोर्ड की बैठक में अनेक मुद्दों पर हुई चर्चा। नगर निगम बोर्ड की मेयर संजीवालय की अध्यक्षता में हुई बैठक में 317 करोड़ 56 लाख रुपए का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक पुनरीक्षित बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। कार्य समिति द्वारा ये बजट नवंबर 2021 से पहले ही पारित किया जा चुका था, लेकिन आचार संहिता के कारण नगर निगम बोर्ड की बैठक न होने के कारण इसे आज सर्वसम्मति से पारित किया गया। बोर्ड बैठक में सदस्य के रूप में पहली बार शामिल हुए नवनिर्वाचित नगर विधायक राजीव गुम्बर का मेयर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह व पार्षदों द्वारा माल्यार्पण कर भी अभिनंदन किया गया। प्रदेश से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।